उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना भोजपुर से एक मामला सामने आया है, जहां एक बेगुनाह को थाना भोजपुर पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया, बेल्टों और पटों से जमकर की मारपीट। वीडियो में दिख रहे चोटों के निशान पुलिस के द्वारा दिखाई गई बेरहमी और दबंगई साफ बयान कर रही हैं। बता दें कि थाना भोजपुर निवासी प्रार्थी राहुल, जो कि डॉक्टर इम्तियाज की क्लिनिक पर सफाई का कार्य करता है, डॉक्टर इम्तियाज की क्लिनिक पर रात्रि में किसी के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अगले दिन जब प्रार्थी युवक रोज की तरह सफाई करने गया, उसके बाद जब घर वापस आया, प्रार्थी युवक अपनी मां श्रीमती आशा के साथ बैटरी रिक्शा में बैठकर कहीं से आ रहा था, तो रास्ते में ही डॉक्टर इम्तियाज, इसका मामा महफूज, भाई मुख्तार आलम व अन्य कई लोग मोटरसाइकिल से आए। प्रार्थी को देखते ही रिक्शा से खींचकर रास्ते में सुनसान जगह पर ले जाकर लातों घूसों डंडों से बुरी तरह से मारा पीटा और अभद्रता की। प्रार्थी पर आरोप लगाया कि तूने ही हमारे घर में चोरी किया और कहा कि हमें सही सही बता दे, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। प्रार्थी युवक ने हाथ पैर जोड़े और कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन उक्त लोग नहीं माने और प्रार्थी युवक को बुरी तरह से पीटते हुए थाना भोजपुर ले गए, जहां पर दरोगा अनिल शर्मा व अन्य सिपाहियों ने प्रार्थी के हाथ बांधकर डंडों और पटों से जमकर मारपीट की। पुलिस ने प्रार्थी को बेरहमी दिखाते हुए 3rd डिग्री टॉर्चर किया। प्रार्थी पुलिस से कहता रहा कि वे बेगुनाह है, लेकिन पुलिस ने प्रार्थी की एक ना सुनी। इतना ही नहीं, अनिल दरोगा ने प्रार्थी की मां को भी डंडों से बुरी तरह से मारा। पुलिस प्रार्थी से जबरन 3rd डिग्री टॉर्चर करके जुर्म कबूलवाना चाह रही थी। बता दें कि जिस क्लिनिक पर चोरी हुई है, उसके सामने लगे सीसीटीवी फुटेज में एक युवक प्रार्थी की तरह ही विकलांग बनकर वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शक बुनियाद पर प्रार्थी के साथ ही मारपीट की गई है। लेकिन जब फुटेज को पूरी तरह से खंगाला गया तो ये पाया गया कि प्रार्थी युवक की हाइट और उस युवक की हाइट जिसने चोरी की है उसमें काफी फर्क है, जिसकी बिना पर प्रार्थी को छोड़ दिया गया। आखिर पुलिस एक शक की बुनियाद पर बिना जांच पड़ताल करे इस तरह किसी बेगुनाह को 3rd डिग्री टॉर्चर कैसे कर सकती है? और डॉक्टर इम्तियाज और उक्त लोगों द्वारा भी प्रार्थी के साथ जमकर मारपीट की गई है। अब भी डॉक्टर इम्तियाज प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। प्रार्थी को डॉक्टर इम्तियाज से अपनी जान का पूरा खतरा बना हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने आरोपियों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम बताया आपने? राहुल। राहुल जी, क्या पूरा मामला बताओ? मामला क्या सर, मैं डॉक्टर इम्तियाज हमारे पीपल थाने में एक बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, वो मतलब छोटे से डॉक्टर हैं एक। मैं शिफर हूँ, मैं उनके सफाई करने के लिए जाता हूँ सुबह में 5 से 6 के बीच में, और हर रोज़ जाता हूँ। अब से नहीं, कई साल से नौकरी कर रहा हूँ। कल सुबह में उनके हूँ, कल रात में 12 या 1 के 11 साढ़े 11 बजे उनके घर पर हो गई चोरी। हमें ये पता नहीं हुई या ना हुई सर, बहरहाल चोरी हुई। अब उसके बाद में जब मैं और मम्मी हम दोनों ही काम करने के लिए जाते हैं सर, सुबह में 6 बजे का टाइम। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ भीड़ भाड़, और हमारे पहुँचने से पहले पुलिस वहाँ से जा चुकी थी। हाँ, तो हम बोले मैं सर क्या हुआ यहाँ? बोले ऐसे चोरी हो गई, ऊपर से ज्वेलरी वगैरह और इनके कैश वैश लेकर डॉक्टर साहब का चोर ले गया है, गेट के ताले तोड़ करके। जब वो चोर मतलब पीछे गेट से चढ़ा था और मेन गेट से बाहर निकला, तो उसकी बाहर एक कैमरा लगा हुआ था दूसरे हॉस्पिटल में। उसके उस हॉस्पिटल में कैमरे नहीं है जिसमें मैं काम करता हूँ, वो बिना कैमरों का हॉस्पिटल है, ऐसी है दूसरे में है। हाँ, ऐसे फर्जी मान लो, कैसी मान लो सर, छोटा सा प्राइवेट ही। हाँ, तो अब ये जब जांच हुई, इन लोगों ने कैमरे की फुटेज देखी है सर, पास वाले की, तो उसमें जो है जैसे मैं विकलांग हूँ, तो वो लड़का इस तरह से मतलब मेरी एक्टिंग करके जिनने चोरी करी है वो इस तरह से बाहर निकला। तो इन लोगों को मुझ पर डाउट हुआ, शक हुआ, तो शक के आधार पे इन्होंने मुझे पहले ढूंढते रहे, जो भी जिन्होंने चोरी करी ढूंढते रहे सर। ये फिर किसने पता नहीं क्या कहा, इन्होंने 2 बजे के टाइम मुझे, मैं इस्लाम नगर से सर एक रिश्तेदार के वहाँ से किसी को देख करके, मरीज को देख करके वापसी में और मैं मेरी माता हम आ रहे थे, बीच में से ढेला पुल पार करके डॉक्टर इम्तियाज और उसके जो भी मिलने वाले भैया बंदे उसके, उन्होंने मुझे उतारा मेट्रो में से, मैंने मेट्रो में उतार करके और मुझे सीधा जा कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुझे जीप में बैठा कर सीधा थाने में ले गई और थाने में जाकर मेरे साथ मारपीट की। हाँ सर, मुझे डंडों से मारा सर, और पट्टों से भी मारा है, और हाथ बांध कर भी मारा है। हाँ, ज़मीन पे, कभी ऐसा खड़ा करके दीवार से लगा कर पीछे से डंडे मारे सर मेरे पीछे की साइड में, वो तो आपने देखा ही है। और हाथों पे पटे मार रहे थे और डंडे मार रहे थे सर। हाँ, और घोंटों
सर मैंने कहा कि मैं मजदूरी नहीं हूँ, मेरा काम नहीं, मैं सर चोरी छुपा, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, काम कर रहा हूँ और सीधा अपने घर जाता हूँ। मैं कौन सा रात में ड्यूटी करता हूँ, एक टाइम ड्यूटी कराता है मुझसे वो, बस सुबह सुबह काम कराता है, फिर कराता नहीं है। तो मेरा जब कोई काम नहीं तो मैं करने क्या आऊँगा शाम को, मेरा काम सुबह का। आपको जो मारा पीटा फिर उसके बाद छोड़ दिया क्या करा? छोड़ कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया सर, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। वो कुछ एक लड़के को, एक पुलिस वाले को मेरे थोड़ा बैठा कर वो लोग बाहर चले गए। फिर आए फिर मुझे मारा। फिर मैं बोला सर मुझे वॉशरूम जाना है, रात को 8-9 बजे के टाइम समथिंग। तो वो दूसरा पुलिस वाला एक जो मुझे मेरे पास में बैठा था वो मुझे लेकर के गया, वॉशरूम लेके गया मुझे। वो वहाँ से वॉशरूम से वापसी आ रहा तो अनिल दरोगा जो है अनिल, वो अपने रूम में बैठा था, कमरे में वहाँ बैठा था सर। तो उसने बोला इसे हैं को लेकर कहा, उन्होंने सर अपने कमरे में ले जा कर फिर मुझे मारा। काय से मारा? उसने उसके बाद एक डंडा था बांस का पतला सा, हाँ। उसके बाद सर दूसरा जो पुलिस वाला मुझे वॉशरूम के लिए लेके गया था, फिर वहाँ से मुझे निकाल कर जहाँ मुझे पहले बंद कर रहा था फिर वहीं ले गया दोबारा। तुम्हारे जो चोटों के निशान है, सुरख हाई डिग्री किसे कहते हैं, टॉर्चर करना, टॉर्चर करना ही तो सर, जबरिया मुझसे वो कराना चाह रहे थे सर, कि मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे थे, जिससे कि ये कबूल कर ले कि चोरी इसने की है, जबकि मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। जब कैमरे की हाइट चेक करी पुलिस ने तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरी हाइट बहुत कम थी, उसकी ज़्यादा थी। और वो मैं हूँ एक हिंदू वाल्मीकि हूँ, और वो जिसने वो चोरी करी मुस्लिम समाज का बंदा था, कुर्ता पजामा पहना हुआ था वो। तो फिर आप क्या करा, छोड़ दिया? सर मुझे फिर जब हमारे समाज के लोग, ये सब लेडीज़ लोग सब अंदर पहुँचे तो फिर अनिल दोगर, जब मेरी माँ बोली कि मेरे बेटे से मुझे मिलवाओ, तो अनिल दोगर ने मेरे माँ पे भी इन्हें डंडे मतलब बैतूत बजाए इन पे। लेडीज़ है, ये सब लेडीज़ है वहीं रात मौजूद थी, और सभी मोहल्ले वाले भी, हमारे जो भी मिलने वाले लोग थे सब काफ़ी दूर तक उनने मतलब हमारी माता पे इन पे हाथ उठाया और गाली बकी तो कुल मिला के अनिल दोरोगा ने। हाँ, कुल मिला के उसी का एक का नाम पता, बाकी हम नाम स्टाफ का नाम नहीं जानते किसका क्या नाम है पुलिस में। कोई बात नहीं। हाँ कुल मिला के ये आपको चौन पट्टे से डंडे से मारा? जी सर, जी सर, पटों से डंडों से मारा मुझे, वो हाथ बांध करके मारा। जबरिया टॉर्चर कर रहे थे, जबरिया बुझवाना करवाना, मुझे कबूल कराना चाह रहे हैं कि चोरी इसने की है सर। मैं क्यों करता जब मैंने वो पाप ही नहीं किया ना, जब कोई गुनाह ही नहीं किया, मैं सर क्यों करूँ? अब आपका मेडिकल कोई पुलिस वाला आया, कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आया सर। क्या चाह रहा है? सर मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ मेरा मेडिकल हो जाए तो मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँ आगे को, किसके खिलाफ? पुलिस के या डॉक्टर जो है उसके खिलाफ़। हाँ जो किसने मारा आप उसके खिलाफ, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करोगे हाँ, या नहीं करोगे? करेंगे सर, करोगे? करेंगे सर, करेंगे।